अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जी सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। चलें, ये मैं सबको एडमिट कर दूं, ये जितने भी सबके पास लिंक गया है तो एक दफ़ा सारे इस सेशन में इन हो जाएं, सो आफ्टर देन वी विल स्टार्ट। अब्दुल खालिक साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अब्दुल खालिक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ज़ैद? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलें, थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ हाँ और पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर लें, बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि थोड़ा सा लिंक जो वेट। है वो। हाँ ठीक है, 5 मिनट वेट कर लेते हैं मजीद, ताकि और पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो सब ज्वाइन कर लें। जी ठीक है। जी अब्दुल खालिक साहब, अब मेरे ख्याल सब आ गए हैं। आई सस्पेक्ट कि अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। एम आई राइट? जी जी जी, आप स्टार्ट कर लीजिए। चले जी जी बिस्मिल। बिल्कुल, स्टार्ट कर ठीक लें। जी बिल्कुल। और इसकी रिकॉर्डिंग भी साथ में स्टार्ट हो रही है, तो ठीक ठीक है, इसकी इसकी रिकॉर्डिंग भी जो 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 जिस तक आवाज़ जा रही है वो मिस भी कर भी मेरे देंगे तो पास। उनको रिकॉर्डिंग ठीक हम है, भेज देंगे। इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार का मकसद ये है कि हम ये समझ पाएँ कि ऑनलाइन फील्ड, ई कॉमर्स ऑनलाइन फील्ड में हम कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, हम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट द सेशन, लेट मी लिटिल इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज जैद मजहर and I am telecommunication engineer, graduated from main campus Ikra University, Karachi, back in 2016. So after then, I have 6 to 7 years of experience in especially online field in freelancing and e-commerce kind of stuff. Extensive experience. I'm affiliated with Punjab Skill Development Council, Punjab Information Technology Board, and currently I'm leading Alibaba.com regional office in Multan. I am the native of Multan and I'm leading the Alibaba.com regional office in Multan. I am the recipient of US aid in the Amazon division, in which I am responsible to expand the Amazon e-commerce related knowledge in the locales of Pakistan. So this is my short introduction, जो मैंने समझा कि आपको बताऊं, और उसके बाद जो है वो हम अपना सेशन स्टार्ट करें। सो लेट मी प्रोसीड फर्दर। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे अपना कोई एक या दो लोग मुझे ये बता दें कि हाँ। जी सर, बिल्कुल आ रही है। चलें, ठीक हो गया। अनस इमाम आप बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जी ज़ैद, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। चलें, ठीक है। अच्छा, आज का जो ये सेशन है इसमें हमें ये समझना है, चूंकि ये सेशन अब्दुल खालिक साहब ने इसको मुझे रिक्वेस्ट किया था कि ये सेशन मैं चेयर करूं, और इसमें ई कॉमर्स ऑनलाइन फील्ड के हवाले से हमारा जो टॉपिक है, हमने इसको समझना है, डिस्कस करना है कि हम ये कैसे बिजनेस कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें सिर्फ अभी हम अमेज़न के हवाले से बात करेंगे, अभी हम फ्रीलांसिंग के हवाले से उसका भी मैं आपको एक कंप्लीट ग्लिम्स दूंगा कि वो काइंड ऑफ स्टफ क्या है, वो काइंड ऑफ स्टफ क्या है। लेकिन इस सेमिनार के बाद आपको यू विल बी कम्प्लीटली मतलब आपको समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी ऑनलाइन फील्ड के अंदर। अच्छा, सबसे पहले ये समझना है कि हमारे पास रोजगार कमाने के मौके कितने हैं। मैं ये इस पूरे सेशन को ना स्पेसिफिकली एक खास उर्दू के अंदर डिलीवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ना कि मैं उसको बिल्कुल कंप्लीट इंग्लिश में करके तेजी से बोल जाऊं और वो आपको समझ में ना आ पाए। तो मैं इसको बिल्कुल सादा अल्फाज के अंदर आपको आसानी से समझाने के लिए मैं अल्फाजों का चुनाव बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। ऑनलाइन फील्ड में हमें रोजगार कैसे कमाना है, जब हमने अपने डिग्री पढ़ रहे हैं 5th 6th सेमेस्टर में या 8th सेमेस्टर में, या हमने डिग्री पढ़ ली है और अब हम मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जॉब लेनी है हमें, या हमें ऑनलाइन काम करना है, रोजगार हमें कमाना है। अब उसके कौन कौन से तरीके हैं देखें। सबसे पहले ये समझें कि फ्रीलांस का मतलब क्या है। फ्रीलांस का मतलब होता है उर्दू जबान में, उर्दू लुगत में इसका मीनिंग है, फ्री का मतलब फ्री होता है, लैंस का मायनी जो होता है वो है नेजा। नेजा अगर किसी को समझ में ना आए तो वो इसकी एग्जांपल इस तरह की है कि आपने 9th मैट्रिक की बुक्स में पढ़ा होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेजा बाजी किया करते थे। नेजा एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि आप शिकार करने के लिए डेस्टिनेशन की तरफ वार करते हैं और अगर वो नेजा लग जाता है तो आपका शिकार हो जाता है। लैंस का लघवी मायनी है नेजा और फ्री मींस फ्री, तो ये पूरा वर्ड बनता है जिसको कहते हैं फ्री लैंस। मैं अपनी वीडियो भी ओपन कर रहा हूं ताकि आप सबको मैं क्लियरली करा पाऊं। ठीक है, आप सबको मेरी वीडियो आ रही है? यस सर। ठीक है, तो जी फ्री, सर आ रही है। ठीक है, फ्री का फ्री मींस फ्री, लैंस मींस नेजा। अब कंप्यूटिंग के अंदर फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड बनाई गई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े इदारों ने ये एक फील्ड बनाई जिसको कहा कि फ्रीलांसिंग कंप्यूटर बेस्ड स्किल्ड वर्क आप करते हैं, इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। अ फ्रीलांसर कैन बी एनीवन। फ्रीलांसर एक कारपेंटर भी हो सकता है। सादा लफ्जों में ऐसा वो शख्स जो कि आजादाना रह करके अपने हुनर से कोई पैसे कमाए, उसको कहते हैं फ्रीलांसर। यहां तक की बात क्लियर हुई? सादा लफ्जों में ऐसा वो शख्स जो कि अपने हुनर से पैसे कमाए, उसे कहते हैं फ्रीलांसर। और ये जो फ्रीलांसिंग की टर्म यहाँ कंप्यूटिंग में यूज की गई है, तो कंप्यूटर में जो हुनर सीखे जाते हैं उसको सीख करके दूसरे लोगों को सर्विस दे देना, इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। तो इसके प्लेटफॉर्म्स है बड़े फ्रीलांसिंग के। एक तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है फाइवर, FIVERR.com, fiverr.com। और दूसरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है upwork.com। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी स्किल्स को पब्लिश करते हैं, पोस्ट करते हैं कि भाई आपको ये काम आता है, और जो अंग्रेज हैं, गोरे हैं, इंटरनेशनल मार्केट वो आपको आपके उस हुनर को देखते हुए आपको काम देती हैं, और जब वो आपको काम देती है आप काम करके देते हैं और उसके रिजल्ट में आपको अर्निंग्स मिलती हैं। अब यहां पर बात इस तरह से खत्म नहीं होती कि अब हमें यह समझना है कि वो स्किल्स कौन कौन सी हैं। अब वो स्किल्स कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारी बेतहाशा बेशुमार स्किल्स हैं। इट कैन बी एनी स्किल। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छा चलाना जानते हैं, अगर आप ड्राफ्टिंग अच्छी करने जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छा चलाना जानते हैं, तो आप उसकी शीट्स एक्सेल की अच्छी बना सकते हैं। तो आप अपनी इसी स्किल्स को फाइवर के ऊपर जा करके पब्लिश कर सकते हैं, एक गिग बना सकते हैं। फाइवर के ऊपर एक सर्विस बनाने के अमल को कहते हैं गिग। फाइवर पर एक सर्विस को ऑफर करने को कहते हैं गिग, GIG इसके स्पेलिंग्स है। गिग इज समथिंग इन विच
यू ऑफर योर सर्विस। ये फाइवर की टर्मिनोलॉजी है कि आप उसको कहते हैं गिग, के आपकी गिग में क्या सर्विस है। फॉर एग्जांपल फाइवर की जबान में अगर मैं कहूं कि मेरी गिग क्या है, मेरी गिग ये है कि आई विल क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट्स फॉर यू। मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट्स भी बनाऊंगा, फॉर्मेटिंग भी करूंगा, उनके टेबुलर फॉर्म्स भी बनाऊंगा, एंड माय प्राइस रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम $50 और $100। अच्छा, एक ये गिग हो गई। दूसरी मैं ये कह सकता हूं कि आई विल क्रिएट अ word documents for you, I will create a letters for you, I will write a letter for you, I will write a business plans for you, I will write memos for you। या कुछ भी अगर आपको आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, तो आप इसकी एक सर्विस बना करके फाइवर में आप उसको अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट आपसे आपकी सर्विस लेने के लिए इंतजार में बैठी है। बेशुमार काम है पड़ा। एक तो स्किल हो गई ये कि मैंने आपको एक मोटिवेशन दी, अर्ज किया कि देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भी लोग लाखों या हजारों रुपए कमा रहे हैं, बस मेहनत करने की देरी है। सेकंड, अब अगली स्किल्स कौन सी हो सकती हैं? देखिए, अगली स्किल्स ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल हो सकती है, उससे अगली स्किल क्या हो सकती है? वीडियो एनिमेशन की स्किल हो सकती है। फिर और कौन सी स्किल हो सकती है? सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल हो सकती है, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोशन रन करने की स्किल हो सकती है, फेसबुक के ऊपर प्रमोशन रन करने की स्किल हो सकती है, टिकटॉक के ऊपर प्रमोशन रन करने की स्किल्स हो सकती है। अच्छा, इसको कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल्स। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ साथ जब सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप एक पोस्ट लिख रहे होते हैं, तो आप एक कंटेंट भी ऊपर लिखते हैं, तो उसी से एक और स्किल ऐड हो जाती है, उसे कहते हैं कंटेंट राइटिंग की स्किल, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, इफ यू आर अ गुड राइटर, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग योर बैचलर्स और मास्टर्स इन इकरा यूनिवर्सिटी एंड यू आर राइटिंग योर डिसर्टेशन इन पीएचडी, आप उसकी रिसर्च लिख रहे हैं, तो आप यही सारी सर्विसेज जो आपको लिखने का स्किल यूनिवर्सिटी ने सिखाया है, आप इसी लिखने की स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए अपने क्लाइंट्स के लिए भी लिख सकते हैं आर्टिकल्स, अपने क्लाइंट्स के लिए लिख सकते हैं एसेज, अपने क्लाइंट्स के लिए लिख सकते हैं डेजर्टेशंस, अपने क्लाइंट के लिए लिख सकते हैं रिसर्च पेपर्स, एंड यू विल गेट योर स्वेट अर्न मनी। आपको इंटरनेशनल मार्केट से $500 या $1000 के इतने बेतहाशा प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं कॉपी राइटिंग के, कंटेंट राइटिंग के। जस्ट यू नीड a good writing skills, you need a good idea behind for what you are going to write about. For example, if I am going to write about for example what are the technological trends in 2023, ये टॉपिक है और मेरे पास उसका एक आइडिया है, नॉलेज है, तो मैं उसके बारे में 1000 वर्ड, 2000 वर्ड्स या 5000 वर्ड्स लिखना शुरू कर दूं, और इस आर्टिकल को मैं फाइवर के ऊपर जो है सेल भी कर सकता हूं, आई राइटर पे भी सेल कर सकता हूं, और फाइवर के ऊपर मुझे कोई आकर के कहता है फाइवर के प्लेटफॉर्म पे कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख दो, तो उसको अगर हम उसको लिख दें, प्राइस फाइनल कर ले, तो आपके फाइवर के अंदर जो है वो आपके फाइवर अकाउंट में जो फाइवर डैशबोर्ड है, आप कंप्यूटर पर इस सेशन के बाद जाकर के देखिएगा, लिखिएगा fiverr.com, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके फाइवर अकाउंट में आपको आपका क्लाइंट पे कर देता है। जब फाइवर अकाउंट में आपको आपका क्लाइंट पे कर देता है, तो समझे आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई, बस अब आपको उसको पाकिस्तानी बैंक में लैंड करवाना है, और उसको लैंड करवाने के लिए पाकिस्तान से एक पेयोनियर अकाउंट बनता है, वो आप बना सकते हैं और अपनी फाइवर अर्निंग जो है वो वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब इस बात को और मजीद आगे बढ़ाते हैं कि ये सारी स्किल्स के अलावा और भी कोई स्किल्स हैं, बेतहाशा स्किल्स है। अब मैं नाम लेता जाऊंगा, म्यूजिक की स्किल्स है, ऑडियो मेकिंग की स्किल है, वीडियो एडिटिंग की स्किल है, एनिमेशन की स्किल है, सीवी राइटिंग की स्किल है, कवर राइटिंग की स्किल है, प्रोडक्ट पेजेस लिखने की स्किल है, कॉपी राइटिंग की स्किल है, कंटेंट राइटिंग की स्किल है,
एजुकेशनल सर्विसेज की स्किल है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके दे सकते हैं, वो सर्विस भी आप ऑफर कर सकते हैं, वो भी एक स्किल है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल है। तो बेतहाशा स्किल्स हैं। फाइवर प्लेटफॉर्म में आप जाएंगे तो आपको ईच एंड एवरी कैटेगरी में पता चलता जाएगा कि कितनी सारी स्किल्स हैं, कि आपको कौन सी स्किल आप अच्छी कर सकते हैं, आपने क्या सीखा है, तो आप उसी की सर्विस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं आपको दोबारा से अगेन बताता हूं कि कितनी सारी स्किल्स है पड़ी। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग है, गेस्ट पोस्ट है, पब्लिक रिलेशन है, वीडियो मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग आप जानते हैं, वीडियो क्रिएशन आप जानते हैं, तो आप फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज को सोल्ड आउट कर सकते हैं। अब राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर आ जाते हैं। तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर कॉपी, सेल्स कॉपी लिखना, लिंक्डइन प्रोफाइल्स की कॉपी लिखना, कवर लेटर लिखना, रेज्यूमे राइटिंग लेटर्स लिखना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना, ई बुक्स लिखना। ई बुक्स लिखने का काम बहुत ज्यादा है फाइवर के ऊपर, कि आप अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं और ई बुक के आपको सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं गूगल के ऊपर, तो आप ई बुक्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत सारी और भी मजीद स्किल्स हैं जो कि आप इजीली लर्न कर सकते हैं अपने इंटरनेट से, अपने यूट्यूब पर जा करके आप वहां से स्किल लर्न कर सकते हैं। आपको किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकली भी आप एवरीथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम द यूट्यूब। अच्छा, अब ये सारी स्किल्स आप फाइवर पे तो पब्लिश करेंगे ही करेंगे, तो एक और इसके साथ एक और अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है upwork.com। upwork.com के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और आप अपनी डिजायर्ड जॉब्स के ऊपर अपने प्रपोजल सेंड करेंगे। फाइवर के ऊपर जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो क्लाइंट्स आपके पास खुद आएंगे, और अपवर्क के ऊपर जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो क्लाइंट्स के पास आपको जाना होगा, क्लाइंट्स के पास आपको प्रपोजल भेजना होगा कि आपको ये प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाए। जब वो प्रोजेक्ट आपको अवार्ड होगा, आप उनको वो काम करके दें और अपवर्क में वो क्लाइंट आपको आपकी पेमेंट दे देगा। और अपवर्क से सिंपल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट जो कि मिजान बैंक का आप कनेक्ट करते हैं, तो अपवर्क से सिंपली मिजान बैंक के अंदर आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट लैंड कर जाती है। अब यहां तक मैंने आपको बताया फ्रीलांसिंग के बारे में। फ्रीलांसिंग का मैंने आपको मीनिंग बताने के बाद मैंने आपको ये बताया कि फ्रीलांसिंग के अंदर कौन कौन से स्किल्स आ सकती हैं। हर स्किल जो कि कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म होती है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही सिंपली शुरू कर लें तो एक बेसिक्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल, तो ये स्किल्स भी सेल आउट होती हैं जब। और ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, ये सारी स्किल्स जो है ना फाइवर के ऊपर सोल्ड आउट होती हैं। और चौथी स्किल वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, ये भी एक हॉट स्किल है अपनी जो कि फाइवर के ऊपर सोल्ड आउट होती है। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछे फ्रीलांसिंग के हवाले से। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछे, यहाँ सवालों के जवाब दे के मैं फिर प्रोडक्ट सेलिंग अमेज़न के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। सर बेसिकली मैं ताहिर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेसिकली हमें अपनी जो है वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी एक तरीके से उसको बोलेंगे कि पिच तैयार करनी होगी ना। मतलब अगर हमारे पास एक पिच रेडी होगी तो तभी तो हम आगे अपने क्लाइंट को बता पाएंगे। बिल्कुल जब तक हमारे पास एक पिच तैयार नहीं होगी, जब हमें चीज कोड करनी है, तो वो कोड करने के लिए सर हमें जो है वो क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। अच्छा, कोड करने के लिए ना आपने जो बात की ना पिच एक्चुअल में ये वर्ड है पिच मींस, इसको पिच डेक भी कह सकते हैं। पिच मींस कि आप ऐसा कंटेंट लिखते हैं और अपने क्लाइंट को बताते हैं कि यू आर परफेक्ट फॉर द जॉब। आपकी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप उसकी पिच लिख रहे हैं, आप उसके बारे में उसकी स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं उस प्रोडक्ट की, आप उसके मेरिट्स बता रहे हैं प्रोडक्ट के, आप उसको बता रहे हैं कि ये कितनी फायदेमंद है। ये कंटेंट आपको लिखना होगा। इस कंटेंट जो आप लिख लेंगे इसको आप पिच कहें, इसको आप अगर क्लाइंट को भेज रहे हैं तो उसको प्रपोजल कहें, तो आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर आपको जो कंटेंट लिखना है, जो पिच आपको लिखनी है, वो आपने प्रोडक्ट को सामने रखनी है, अपने आइडियाज को विजुलाइज करना है और गूगल से उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ आइडियाज आप
ले भी सकते हैं, कुछ कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको पूरा कंप्लीट गूगल से कॉपी नहीं करना। आपने उसकी राइटिंग अच्छी सी बना करके, पिच अच्छी सी बना करके उस प्रोडक्ट की, और उसके बाद आप उसे पोस्ट करेंगे, ये होगी आपकी प्रोडक्ट की पिच। I hope I make a great sense to you. I answered the question. Do you have any more question? अगर आपको समझ नहीं आया आप दोबारा पूछो मेरे से। नहीं सर, क्वेश्चन का आपने तो आंसर बखूबी दे दिया मुझे, इसका जवाब भी मिल गया। लेकिन अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगा कि हमें क्या उसको प्रोज और कॉन्स दोनों बताने होंगे, या खाली देखिए हमें जब उसको खाली उस पे हम प्रोस पे ही रहेंगे, या हम देखिए जब कॉन्स के बारे में उसको हाँ, मैं बताएंगे? आपको प्रोडक्ट आप जब प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट के बारे में देखिए, सुन्नत तरीका तो यही होता है कि आप जो है वो पहले अपने तौर पे उस प्रोडक्ट को देख लें कि वो किसी इंसान के काम आ रही है, वो इंसानियत की को प्रोडक्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो पिच का मतलब ही यही होता है कि आप उसके मेरिट्स लिखते हैं, उसके प्रोज लिखते हैं। अगर वो उसके उसके कॉन्स ज्यादा उस प्रोडक्ट के, तो आप उस प्रोडक्ट को वैसे ही लेफ्ट कर देंगे, आप उसके बारे में क्यों उसको बेचना चाहेंगे, क्यों उसको लिखेंगे। अगर कॉन्स है प्रोडक्ट में, तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं करेंगे, उसको सोल्ड आउट नहीं करेंगे, उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे। सर अगर आपका जो कंज्यूमर है और अगर आपसे वो चीज मांग रहा है, देखिए कॉन्स के ऊपर रहते हुए भी वो आपसे वो चीज मांग रहा है, फिर? अच्छा, अब ये देखे ना, अब वो इसकी इसकी एग्जांपल ये है कि अब एक कस्टमर है, वो चीज ही आपसे लो क्वालिटी की मांग रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, कॉन्स के समेत ही मुझे दे दो। उसके ऊपर जो है ना, मार्केटिंग कभी भी ये नहीं कहती कि आप अपने तौर के ऊपर उसके प्रोडक्ट को जानते हुए कि भाई इसके अंदर डीमेरिट्स हैं, आप अपने कस्टमर को दें। आप कस्टमर को बता सकते हैं कि यार मैं तो ये क्वालिटी की चीज दे रहा हूँ, इस जो तुम कॉन्स वाली बात कर रहे हो तो यार ये दूसरे से ले लो, मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है। सिंपल लफ्जों में हमारी कोशिश ये होती है कि प्रोडक्ट ऐसी हो जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन वाली जिसके अंदर डीमेरिट है किसी प्रोडक्ट के अंदर, बेचना चाहे तो बेच भी दे, अगर वो खुद आगे खरीदना चाह रहा है तो, और जब वो कहते हैं कि बकरा खुद हलाल होने के लिए आ रहा है तो आप उसे दे दें फिर। ठीक है, था समझ आई आपको? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गई है। किसी का और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा सर, मेरा एक और सवाल ये है कि अगर हमें गिग अपनी इसको भेजनी हो, और क्या इसके लिए ये जरूरी है कि जो हमारी पिच और ये गिग हो वो हमारी जो है वो एक्सेल या पावर पॉइंट पे बनी हुई हो? अच्छा देखो देखो, ये तहा के साथ साथ जितने भी सब है, इस पॉइंट को गौर से समझिएगा। देखो आपने क्वेश्चन किया है, मैं दोबारा आपका क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं और आपके क्वेश्चन को ठीक कर रहा हूं। आपने क्वेश्चन ये किया है कि भाई मैं अपनी गिग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या पावर पॉइंट के ऊपर बेचना चाहूं तो मैं बेच सकता हूं, और अगर इसके अलावा हो तो, ऐसे यही क्वेश्चन है ना आपका? बिल्कुल ऐसी है। देखो देखो तहा, गिग आपकी कुछ भी हो सकती है जिसमें आप अच्छे हो। सही है। यहां तक कि मैं आपको ओपन बात बता रहा हूं, मैं इकरा यूनिवर्सिटी का पास आउट हूं, 2015 के अंदर मैंने ये सब अपना फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट किया, और 2016 के अंदर मेरी एक गिग थी जिसमें मैं लोगों के लिए दुआएं करता था, लोगों को दुआएं करके देता था। अब बताओ, मतलब इट कुड बी एवरी एनीथिंग। इट कुड बी एनीथिंग। मैं आपको ओपन बात कर रहा हूं कि अगर आप फाइवर के ऊपर जाओ तो देखो लोग दुआएं बेच रहे हैं। गिग क्या बनी हुई है? आई विल प्रे फॉर यू। हाँ सर, फाइवर पे मैंने अकाउंट तो बनाया हुआ है अभी भी, तो वो बोल रहा है इट विल मीट यू शॉर्टली। देखें क्या होता है। हाँ, सिंपल लफ्जों में कि आपका जो क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ये है कि आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छा आता है, पीपीटी अच्छा आता है, वर्ड अच्छा आता है, यू कैन गो फॉर इट। अच्छी सी गिग बनाओ, इतनी अच्छी सी गिग बनाओ, गिग बनाने के ऊपर जो है ना 1 से 2 घंटा लगा दो, उसकी गिग डिस्क्रिप्शन अच्छी दो, गिग के इमेजेस जो है वो प्रॉपरली फोटोशॉप से बनवाओ किसी से, या खुद बनाओ। ठीक है, उसको गूगल से मत उठाना उनकी इमेजेस को। फाइवर का एल्गोरिथम जो है ना वो प्लेजरिज्म को पकड़ लेता है, और उसके बाद आपको कोई ऑर्डर्स नहीं देता, आपका अकाउंट तक लाइव नहीं होने देता। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। देखें, थोड़ा बहुत तो फाइवर के बारे में मैं भी जानता हूँ, लेकिन सर अगर आप इसके बारे में, तकरीबन हमारे पास 58 के करीब स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हमें इसके एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बाकियों के लिए भी, चूंकि थोड़ा बहुत तो इसका एल्गोरिथम के बारे में मैं जानता हूँ हाँ कि ये हाँ, किस तरीके से काम करता मैं है।
इस पे क्या क्या चीजें हम आप अप्लाई सवाल कर करो, सकते हैं? आप सवाल करो एल्गोरिथम के हवाले से, मुझसे सवाल करो, मैं आपको सब कुछ आंसर करता हूँ। सर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसका बेसिक एल्गोरिथम किस तरीके से स्टार्ट होता है, तो आप मुझे इसको देखो, किस तरीके से बयान इसका करोगे? इसका बेसिक एल्गोरिथम इस तरह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये समझो कि फाइवर जो है ना, एक तो न्यू बी फ्रेंडली है। सही है। न्यू बी फ्रेंडली मतलब जैसे ही फाइवर आपको नहीं देख रहा, फाइवर देख रहा है कि उसके सर्वर में J2EE जे क्वेरी सिस्टम के अंदर, ठीक है, जावा J2EE के ऊपर जो है ना ये सारा फाइवर का सिस्टम बना हुआ है, एआई इसके अंदर है, एआई लगा हुआ है, A9 एल्गोरिथम इसके अंदर लगा हुआ है। फाइवर जैसे ही न्यू अकाउंट आता है ना, उसको फाइवर कोशिश करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक दे और उसकी सर्विस जो है ना वो सेल हो, ताकि आप जो है फाइवर के साथ जुड़े रहो और फाइवर के पास आपकी स्किल, फाइवर के प्लेटफॉर्म पे आपकी स्किल सेल हो और फाइवर को 20% कमीशन मिले। ठीक हो गया। पहली बात। दूसरी बात, फाइवर पर जब न्यू अकाउंट आता है तो उसका एक गिग मैजिक है। जैसे न्यू अकाउंट आया, आपने, लोग गलती क्या करते हैं, एल्गोरिथम के अंदर कहते हैं कि जी मुझे एक्सेल भी चलाना आता है, वर्ड भी चलाना आता है, मैं उसकी भी गिग बना देता हूं, मैं फोटोशॉप की भी बना देता हूं, मैं वीडियो एनिमेशन की भी बना देता हूं, मैं ग्राफिक डिजाइन की भी बना देता हूं। तो फाइवर ने जितने, उस मैजिक ने, उस एल्गो ने जितनी आपको ट्रैफिक देनी होती है, वो आपकी सारी गिग्स के ऊपर डाइवर्ट कर जाती है और आपके पास जो है ना वो ट्रैफिक से आपके पास ऑर्डर्स आने में प्रॉब्लम होता है। आप एक गिग बनाए, सबसे पहले जैसे ही आप अकाउंट बनाए, एक गिग बनाए, उस एक गिग के ऊपर 1 से 2 घंटे आप लगाएं प्रॉपरली। गिग को, गिग की डिस्क्रिप्शन को आप खुद लिखें, जो आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसको 3-4 लोगों से पढ़वाएं जो आपने लिखा है कि यार कि वो बिल्कुल क्लियर है, कंसाइज है और उसमें से कोई डाटा कहीं से कॉपी पेस्टेड तो नहीं है, आपने कहीं गूगल से तो नहीं लिखा। अगर आपने गूगल से कुछ डेटा उठा भी लिया तो फिर आप उसकी रीफ्रेजिंग कर लें, आप उसके वर्ड्स वगैरह तब्दील करके उसे एसईओ ऑप्टिमाइज कर लें, प्लेजरिज्म उसमें से खत्म कर लें। आप उसके लिए प्लेजरिज्म खत्म करने के लिए टर्निटिन भी यूज कर सकते हैं और एक और सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है स्मॉल एसईओ टूल्स। स्मॉल एसईओ टूल से भी आप जो है ना वो प्लेजरिज्म खत्म कर सकते हैं। अब आपकी, सबसे पहले आपने गिग बनाया, गिग बनाने के बाद गिग का डिस्क्रिप्शन लिखा, गिग के डिस्क्रिप्शन के बाद आपने पैकेजेस बनाए, पैकेजेस बनाने के बाद आपने, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि मैं, मिसाल के तौर पे मैं आप गिग बनाता हूं, तो मैं ये गिग बना रहा हूं कि आई विल राइट essay for you and write 1,000 words। उस ऐसे के अंदर मैं लिखूंगा, मिसाल के तौर, मैंने ये गिग बनाई, आई विल राइट 1,000 वर्ड्स ऑफ ऐसे फॉर यू। अब इस गिग की प्राइस मैंने रख दिया $10। अब अगली जो मैं अगला पैकेज अपना ओपन करूंगा और इस पैकेज का नाम मैंने दे दिया सिल्वर, दूसरे का नाम मैंने दे दिया गोल्ड, तीसरे का नाम मैंने दे दिया, तीसरे पैकेज का नाम मैंने दे दिया डायमंड। तो मैंने दूसरा पैकेज जो बनाया उसके अंदर मैंने प्राइस दे दी $20 और उसमें कह दिया कि मैं 2,000 वर्ड्स लिखूंगा। और तीसरी प्राइस में मैंने डायमंड कह दिया, उसकी प्राइस रख दी $30, उसमें कहूंगा 3,000 वर्ड्स लिखूंगा। यानी कि एक्सपोनेंशियली मैं अपने पैकेजेस को डिफर कर रहा हूं। अच्छा, अब सेकंड प्रो टिप, आपने पहली प्रो टिप कि आपने गिग को, जो आप स्किल्स या सर्विस बना रहे हैं उसकी आपने प्राइसिंग प्रॉपरली करनी है और गिग की डिस्क्रिप्शन आपने अच्छी लिखनी है। सेकंड, आपने इमेजेस जो गिग की लगानी है, आपने 3 इमेजेस लगानी है, आपने प्रॉपरली उनको फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से बनानी है उन इमेजेस को। अगर आप गूगल से उठा लेंगे इमेजेस तो फाइवर का एल्गोरिथम आपको रैंक नहीं करेगा। आपने प्रॉपरली एडोब फोटोशॉप से उन इमेजेस को बनाना है और उन इमेजेस को लगाने के बाद अपनी ही सर्विस की एक वीडियो बना लेनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरी सर्विस है कि मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन करता हूं, तो मैं एक वीडियो बना लेता हूं। हाय, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हाय माय नेम इज जैद मजहर, I am a full-time WordPress developer. I can develop a full custom e-commerce or any services website for you. My work is based on quality. I will मतलब मैं कुछ भी उसमें मजीद भी लिख सकता हूं कि I will give you a qualitative based project. If I will give you a more revisions in your project. तो मैं उसकी कंप्लीट छोटी सी 1 मिनट की वीडियो बना दूंगा और अपनी फाइवर की गिग में मैं वो वीडियो, उसकी गिग में मैं वीडियो लगाऊंगा। जब आप प्रो टिप 3, जब आप वीडियो फाइवर के ऊपर लगा देते हैं तो आपको फाइवर 4x ट्रैफिक आपका बढ़ा देता है और आपको ज्यादा ट्रैफिक देता है, क्योंकि वीडियो इज द पाइवटल इन ऑर्डर टू एंगेज योर कस्टमर्स। क्लियर हुआ?
ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपने जैसे कि मुझे सब बता दिया कि भाई इसकी प्रो टिप ही है, हमें जो है वो उसका एल्गोरिथम ये बताता है, हमने इसकी सब सारी चीज़ें ये करनी है, वीडियो डालेंगे तो हमारा ट्रैफिक किस तरीके से जो है वो फिल्मवेयर जो है वो लोगों को जो है वो हमारी तरफ जो है वो चीज़ें भेजेगा। जिस तरीके से अगर हम बताते हैं कि उसको भाई कि मैं जो है एक आपके लिए एक अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ, या आपके लिए एक अच्छा लेटर बना के दे सकता हूँ, या मैं एक आपके लिए एक अच्छी प्रोवाइडिंग ईमेल्स बना के दे सकता हूँ आपको, जो जो आपको काम आता है। अब हम वो सारी चीजें डालते हैं और एक अच्छा कंटेंट बना के अगर हम उसके ऊपर डालते हैं तो इसका ऑल्गोरिथम जो है लोगों को जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो हमारी चीजें भेजना शुरू कर देगा, या फिर उनका ट्रैफिक जो है हमारी तरफ ले आएगा, जो कि हमारे लिए आसान हो जाएगी। ये चले सारी मैं चीजें तो आपको मुझे समझ आ आंसर, गई। हाँ हाँ, अच्छा आप क्वेश्चन ठीक करो, है, ठीक अब है। मेरा क्वेश्चन ये है कि फिल्मवेयर का जो ऑल्गोरिथम है वो क्या चीज, सबसे बेसिक चीज जो है वो अलाउ नहीं करने देता। दोबारा से क्वेश्चन करो, मुझे आवाज कटी है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी बेसिक ऑल्गोरिथम है जो फिल्मवेयर हमें अलाउ नहीं करता कि यार देखो, आया ये चीज कर लो और या फिर ये चीज ना करो। देखो मैं आपको जो डोंट्स है ना, जो फाइवर के ऊपर आपने नहीं करने डोंट्स, जी। और वो एक चीज है, वो है कॉपी पेस्ट। ओके। बस इसका एक ही आंसर है, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट, आपने कुछ कोई भी चीज आपने कॉपी पेस्ट की, इवन के आपने गिग डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट की, इवन के आपने टैग्स कॉपी पेस्ट किए, कीवर्ड्स कॉपी पेस्ट किए, इवन के आपने इमेजेस कॉपी पेस्ट की, फाइवर उस अकाउंट के ऊपर, आप उस अकाउंट को भूल जाएं कि वो अकाउंट आपको कभी ऑर्डर देगा। ओके, अच्छा अगर हम फर्ज करें कि कोई मेरी मिसाल ले लें, मैंने गलती से जो है वो कॉपी पेस्टिंग कर दी, हाँ जी। अब वो मेरे पास नहीं आ रहा तो क्या, अच्छा अब इसका ये क्राइटेरिया क्या ये चीज है कि हम उसको बाद में सही कर सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर हर गलती के बाद सजा और जजा तो है ना। उसकी बिल्कुल है। जजा ये है बिल्कुल कि आप उस गिग को डिलीट करें, आप उस गिग को शट डाउन करें, उसको डिलीट का ऑप्शन में जाएं, वहां डिलीट करें गिग को, क्रिएट अ न्यू गिग, न्यू गिग बनाएं, प्रॉपर तरीके से बनाएं। मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूं कि गिग के ऊपर आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे उसको एक गिग बनाने पे लगाएं, सिर्फ एक गिग बनाने पे, और फिर उस गिग को, उस फाइवर के अकाउंट को 24 आवर्स आपने ऑनलाइन रखना है। ये प्रो टिप नंबर 4 बता रहा हूं आपको। प्रो टिप, प्रो टिप नंबर 4 है कि आपने उस फाइवर के अकाउंट को 24/7 ऑनलाइन रखना है। अब 24/7 ऑनलाइन रखेंगे तो फाइवर ये समझता है कि सर्वर में ये समझता है कि ये वाला जो सेलर है, दुकान का ये वाला जो मालिक है, ये 24 घंटे अपनी दुकान का शटर गेट ओपन करके बैठा है। तो मैं जो भी ग्राहक आए तो मैं फिर पहले इसकी तरफ रेफर करूं, इसकी तरफ इसको कस्टमर को भेजूं, ना कि उसको कि जिसकी दुकान ही बंद पड़ी है, वो ऑनलाइन ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जैद भाई, इसमें काइंडली ये देख लें, चैट्स पे कुछ लोगों के पास माइक्रोफोन नहीं है तो उनके भी क्वेश्चंस हैं, अच्छा, उनके तो क्वेश्चंस हैं, उनको भी काइंडली बिल्कुल क्वेश्चन आंसर कर दें। उनके भी मैं आंसर्स जो है वो, मुझे ये एक आली, ठीक है, क्लियर हो गया, ये सब आ गए, और सब ने यही लिखा हुआ है, मुझे एक क्वेश्चन करना है। ये एक सैयदा 24505, ये अमेजोन में ऐड कैसे ऐड कर सकते हैं सर? मुझे क्वेश्चन इनका क्लियर नहीं हो रहा कि ये कौन सी ऐड की अमेजोन में ऐड कैसे ऐड कर सकते हैं। अमेजोन एड्स के बारे में क्वेश्चन है। अभी हम ना सैयदा, अभी हम अमेजोन के बारे में आएंगे, अभी हम पहले फ्रीलैंसिंग को समझ रहे थे, इसके क्वेश्चन सारे में आंसर करके अब हम अमेजोन में आएंगे। तो अभी मैं जब आपको सेशन दूंगा तो होपफुल कि आपका जो ये क्वेश्चन है ये उसी में आंसर हो जाएगा। आप अमेजोन एड्स की बात करिए तो आपको ये इसी सेशन में ही मैं आपको आंसर दूंगा। अच्छा, यहाँ तक ताहा, जी और सर। बाकी सबको ताहा, आपका कोई और सवाल है फाइवर के रिगार्डिंग, फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है? मैं आगे बढ़ूं? सर आप अभी आगे बढ़ जाएं, अगर मेरे 20 इन कुछ सेशन के बीच में अगर कोई सवाल आता है तो फिर जो है वो मैं पूछ लूंगा, लेकिन अभी तक तो मेरे कोई सवाल नहीं है। जहां तक जो है आपने ठीक है, गाइड दिया वो सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, आपको थैंक क्लियर यू। हो गई सारी चीजें, ठीक है। और बाकी सब जितने भी हैं, सब जहां जहां तक आवाज जा रही है, सब सबको सर मेरा एक जी सर, क्लियर है, कोई सर कोई क्लियर सवाल है, नहीं है। क्लियर है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। आप कोई कुछ कह रहा है कि किसी का कुछ जी सवाल है? हाँ जी जी, जी सर, आलियान आप बात सर करो, ठीक है, जी जी सर। सर करें। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अगर हम फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं फाइवर वगैरह पे, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ना गिग बनानी पड़ती है।
लेकिन आजकल मार्केट में ये हो रहा है कि ना फेक रिव्यूज सेल हो रहे हैं, जिनकी वजह से जो लोग हैं जो अपनी सर्विस सेल करना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो वो लोग आगे नहीं आ पाते। जो शुरू के पेजेस पे जिनकी गिग है वो लोग ही रैंकिंग कर रहे होते हैं और वो लोग ही अर्न कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, आपका सिंपल माइक म्यूट कर दें, डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा, आपका सिंपली आलियान क्वेश्चन ये है कि न्यू बीस को चांस कम मिलता है बनिस्बत उन लोगों के जो कि पहले से फाइवर पे हैं और उनकी गिग रैंक कर गई है, यही क्वेश्चन है आपका? जी सर, इसके अलावा ये भी है कि मार्केट में जो रिव्यूज वगैरह सेल हो रहे हैं तो उनकी वजह से रैंकिंग में भी फर्क आ जाती है। जैसे जो होते हैं डिजर्विंग या न्यूबीज होते हैं उनको देखें, फर्क आता है। हाँ, मैं पहले मैं आपको, ठीक है, मैं आपके दोनों पोर्शंस को ना मैं आपको आंसर करता हूं। देखो आलियान, अगर तो ये सिलसिला ऐसे ही रहता होता तो फिर न्यू लोग ना पैदा होना ही ना अल्लाह ताला खत्म कर देता। लोग पैदा होते हैं, कोई किसी की जगह पे कोई जगह लेता है, ठीक है। मैंने भी जब आज से 7 साल पहले स्टार्ट किया इसी पॉइंट पे था कि यार फाइबर पे कितने लोग जो है ना पहले से मौजूद है, तो मुझे जगह कैसे मिलेगी, ठीक है। तो कितने लोगों से सवालात किए, ठीक है, लेकिन 5-6 महीने इसी चीज में ही गुजर गए कि यार हमें जगह ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको अपनी एक एग्जांपल बता रहा हूं। देखो ऐसा नहीं होता, हर इंसान जो दुनिया में आया है वो अपना रिस्क लेकर के आया, और जिसने जितनी एफर्ट की है ना उसको अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड देंगे। पहला पोर्शन आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड पॉइंट, अब आ जाते हैं रिव्यूज के ऊपर बात। देखो फाइवर का एल्गोरिथम है ना, फाइवर का एल्गोरिथम, प्रो टिप नंबर 5 है कि फाइवर का एल्गोरिथम इस तरह काम करता है कि अगर आपने गिग लगाई हुई है और आपके पास अगर तो ट्रैफिक ओरिजिन, अगर तो आपकी गिग में इतनी पावर है, इतनी जान है आपकी गिग में, आपकी सर्विस में इतनी अच्छी आपने सर्विस बनाई है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपके पास काम नहीं आएगा। मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि गिग अच्छी बनी हुई हो तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के अंदर जो है ना ऑर्डर्स आ जाते हैं आपके पास। और अगर गिग अच्छी नहीं बनी हुई, वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है, कॉपी पेस्टेड है, टैग्स प्रॉपरली नहीं दिए हुए, कीवर्ड प्रॉपर नहीं दिए हुए, तो आपके पास काम नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा। अब आ जाते हैं प्रो टिप नंबर 5 पर। फाइवर का एल्गोरिथम इस तरह काम करता है, जब कोई न्यू भी आ जाता है ना प्लेटफॉर्म में और उसकी गिग की सर्विस भी बहुत अच्छी है, गिग भी बहुत अच्छी है, और फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहा, तो फिर फाइवर का एक एल्गोरिथम है कि अगर उसके पास कोई पहला ऑर्डर आ जाए ना, पहला ऑर्डर आ जाए, तो वो उसकी गिग रैंक कर देगा पहले पेज के ऊपर। वो इसलिए कहता है फाइवर कि भाई आपने एक पहला ऑर्डर ले लिया और उसे सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर दिया है, तो फाइवर ये समझता है कि यार आपने नई नई दुकान खोली है, पहला ऑर्डर अगर आपने अच्छा कर लिया ना तो आप आगे भी अच्छे करेंगे, और फाइवर आपको पहले पेज के ऊपर ले आता है। तो इसमें $5 का अपनी गिग के ऊपर किसी और को कह करके अपनी गिग पर ऑर्डर ले लेना, कोई इसमें मुजाहिका नहीं है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि आपने वो $5 का ऑर्डर किसी और को कह के किसी और के अकाउंट से आपने अपने पास ले लिया, तो उससे आपकी फाइवर की गिग जो है ना वो ऊपर रैंक कर जाती है, और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अब एक्चुअल में ये कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आप जिसको कह रहे हैं कि मेरी गिग के ऊपर ऑर्डर दे दे, वो $5 का ऑर्डर कर रहा है, तो आपकी फाइबर के अकाउंट में $5 आ तो रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं बस $1-2 ऊपर सर्विस चार्ज आप उसको दे रहे हैं कि यार तुम अपने जो है ना वो अपने फाइबर अकाउंट से मुझे ऑर्डर कर दो, तो वो $2-4 ऊपर ले लेगा, क्योंकि वो सर्विस भी तो दे रहा है ना, वो मार्केट में लोगों ने अपना ये बिजनेस बनाया हुआ है। तो इसमें आपके पास आपकी मनी जो है वो फाइबर अकाउंट में वापस आ रही है। तो इससे 1-2-3 ऑर्डर ले लेने से, $5-5 के ऑर्डर ले, बड़े ऑर्डर ना ले, तो आपकी गिग जो है ना वो पहले पेज पे रैंक कर जाती है, और फिर आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। आलियान, आपको समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई क्वेश्चन? सलमान रफीक, तो सलमान रफीक आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर कर दें चैट में। गिग सैयदा 24525 गिग एक सर्विस को कहते हैं, गिग का सिनोनिम है, मुतरादिफ वर्ड है सर्विस। ऐसी सर्विस जो आप किसी को ऑफर करते हैं, कि मिसाल के तौर पे कि आप वर्ड का डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, आप एक्सेल के ऊपर शीट बना सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, तो आप एक सर्विस बना लेते हैं। एक्चुअल में ये गिग का वर्ड
स्पेसिफिकली फाइवर की टर्मिनोलॉजी में यूज होता है। एक्चुअल में ये टर्मिनोलॉजी है, ये एक फाइवर की टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि अगर हम डाटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो हमें एक टर्मिनोलॉजी है कि हमारी ये टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी, तो इस तरह हमें उस हर तरह की एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो गिग जो है वो फाइवर की टर्मिनोलॉजी है, जिसमें गिग का मीनिंग है सर्विस। क्लियर हुआ सैयदा? आपको आंसर मिल गया आपकी बात का? ठीक है, अच्छा जी। अब और किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक है या मैं अब आगे चलूं? सर चैट में काफी लोगों के सवाल है यार यहाँ पर सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर, यहाँ पर चैट में तहा किसी का और कोई क्वेश्चन, कोई खासा एवरीथिंग इज क्लियर नाउ लिखा आ रहा है, तो किसी का जो क्वेश्चंस थे मैंने आंसर कर दिया। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर मुझे ये पूछना है कि ना फाइवर की मार्केट ज्यादा अच्छी या फेसबुक की मार्केट ज्यादा अच्छी है एज कंपैरिजन? अच्छा यार, फाइवर की मार्केट ना न्यू बी फ्रेंडली है। फाइवर की मार्केट जो है ना न्यू बीज को बहुत ज्यादा चांस देती है। फाइवर जो है वो न्यू बीज के लिए रेकमेंडेड है। अपवर्क जो है, जैसे आप फाइवर के ऊपर अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है थोड़ा बहुत, फाइवर आप समझ लेते हैं, तो फिर आप आ जाए 1-2 महीने के बाद अपवर्क पर आ जाए। और अपवर्क के ऊपर ज्यादातर कंपनीज होती हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े फ्रीलांसर्स होते हैं, आप भी हो सकते हैं। बट द आंसर इज फाइवर इज मोस्ट न्यूबी फ्रेंडली प्लेटफॉर्म एज कंपेयर टू अपवर्क। और अगर अपवर्क की बात करें तो अपवर्क इज द मोस्ट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म एज कंपेयर टू द फाइवर। क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इम्पोर्टेंट है एक ऑर्डर को मतलब लेने के लिए? मतलब यार कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा, बहुत शदीद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश राइट करनी तो आनी चाहिए ना। इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू आर नॉट एबल टू राइट इन इंग्लिश, then don't expect that you get an order from international market. अगर इंग्लिश नहीं आती, फर्स्ट यूनिवर्सिटी में जाओ, रेमेडियल कोर्सेज करो, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाओ, इंग्लिश सीखो, यूट्यूब से सीखो, डॉन से सीखो। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश। आपको इंग्लिश रीड करनी आनी चाहिए और राइट करनी आनी चाहिए। फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं भी आती तो नॉट एन इशू। और अगर आप लेकिन इंग्लिश को आपको पढ़ना और लिखना आपको आना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन द लैपटॉप और आपने यहाँ पर टाइपिंग करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। सर ये चैट के अंदर हसीब अब्बासी का कुछ सवाल है सर, उसको जरा काइंडली देख लें। ये हसीब अब्बासी का ये क्वेश्चन है, सर गिग इज काइंड अ जॉब टू। ठीक है, वो सवाल ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हसीब अब्बासी। गिग जो है इट्स अ शॉर्ट टर्म जॉब। एक्चुअल में इसको जॉब नहीं कह सकते। आपने कहा ना गिग इज काइंड अ जॉब, यस इट्स अ काइंड अ जॉब। ठीक है, बिकॉज गिग का वर्ड बिब्लियोग्राफी में और इसके वोकैबुलरी में इसको इसीलिए बनाया गया है कि शॉर्ट टर्म सर्विस को, शॉर्ट टर्म जॉब को, 5 मिनट की भी सर्विस हो सकती है, वो 5 मिनट की भी जॉब हो सकती है, 10 मिनट की भी जॉब हो सकती है, तो मतलब उसको कहते हैं गिग। ठीक है हसीब, क्लियर हुआ? हाँ जी, अब और किसी का भी क्वेश्चन तो हम आगे बढ़े। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरी तरफ से तो कोई सवाल नहीं है। बस ठीक है। अगर सबकी तरफ किसी का, और ये अब्बू ने कोई अभी हैंड रेज किया तो बताएं कोई क्वेश्चन है तो। सैयदा आपने हैंड रेज किया, क्वेश्चन बताएं। सर इन्होंने भेजा मैसेज, देख लें इनका अब्बू का, इन्होंने मैसेज किया ना। ये सैयदा को तो आंसर मिल गया है, इन्होंने तो सर थैंक ये यू कह दिया। अब्बू ने भेजा था मैसेज, ये अब्बू जो है इन्होंने मैसेज सर ये अच्छा 2435 ये भेजा हुआ है सर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, अपवर्क पर प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती इजीली एंड आल्सो अनदर क्वेश्चन, फाइवर पर बहुत से लोग एक सर्विस जिसकी वर्थ $100 तक है पर वो न्यू बीज है,
सिर्फ $5 में वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें, अपवर पर प्रोफाइल अप्रूव बिल्कुल होती है उसकी। अपवर एक्चुअल में ना अपनी डिमांड्स देता है। एक्चुअल में अपवर देख रहा होता है कि उसके पास प्लेटफॉर्म के अंदर कितने फ्रीलांसर्स इस वक्त मौजूद हैं और कितने उसको फ्रीलांसर्स अभी मजीद चाहिए, और अगर तो उसके पास ओवर ऑक्युपाइड है तो अपवर जो है ना वो आपकी प्रोफाइल्स को अप्रूव नहीं करता। तो आप रिपीटेडली 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उसे चेक करेंगे तो प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, उनकी वीडियो वेरिफिकेशन करेंगे और साथ में बैंक अकाउंट कनेक्ट करेंगे, तो अपवर का आपकी प्रोफाइल यके बाद दिगरे ऐसे इंस्टेंस आते हैं। ये प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ फ्रीलांसर ज्यादा हो जाते हैं और जिनको वो इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पाते, तो फिर कुछ लोगों को वो जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो उनकी प्रोफाइलों को सस्पेंड कर देते हैं और न्यू बीज को वो ले लेते हैं। तो अबू इसका आंसर ये है कि आपने अगर एक से ट्राई करके देख लिया तो आप किसी दूसरे अपने किसी फ्रेंड की जो उसकी आईडी पे और उसके ऊपर जो है ना आप बनाने की कोशिश करें और प्रॉपर तरीके से अपवर की प्रोफाइल को देखें। 2-3 कैटेगरीज में आपको बता रहा हूँ, प्रो टिप बता रहा हूँ अपवर की। वो 2-3 कैटेगरीज में आपको बता रहा हूँ, उसमें अपवर को ना हमेशा लोगों की जरूरत होती है, और वो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है ना अपवर को हमेशा जो है ना लोगों की जरूरत होती है। आपने इन्हीं 2 कैटेगरीज के अंदर ही नीचे सिलेक्ट करना है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और यहां से ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह लजीज आपकी एप्लीकेशन अपवर की अप्रूव हो जाएगी। आई होप आई मेक अ ग्रेट सेंस टू यू। अबू, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आपका कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सैयदा का क्वेश्चन ये है कि हम पेमेंट कैसे हासिल करें। देखिए, पेमेंट हासिल करने के लिए आपका एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट होना चाहिए। पाकिस्तान से आप एक पियोनीर का अकाउंट बना सकते हैं। ये डॉलर अकाउंट है, लीगल है, पाकिस्तान में आप ये बना सकते हैं, सर्विसेज इसकी अवेलेबल है। ऑल यू नीड के पियोनीर का आपने अकाउंट साइन अप करना है, वहां पे अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करवानी है एंड यू आर गुड टू गो, यू आर ऑल सेट। अरहम फारूकी का क्वेश्चन है कि सर आप क्या करते हैं फ्रीलांसिंग पे। फ्रीलांसिंग पे यार मैं शॉपिफाई की वेबसाइट्स बनाता हूँ, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाता हूँ, ग्राफिक डिजाइन करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ एंड वीडियो एडिटिंग करता हूँ। ये मेरी स्किल्स हैं। अरहम फारूकी ने मेरे से पूछा था, ठीक है। अब ठीक हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब चलें, अब अगले उस पेज की तरफ चलें, अगले सेशन की तरफ। यहाँ फ्रीलांसिंग खत्म हो जाता है। जी सर, बिल्कुल चलें। यस सर, चलते हैं। ठीक है सर, लेकिन अभी 2-3 लोगों का और के जो है ना सर सवाल आया है दोबारा, बिलाल मसूद वगैरह के। सर बिलाल मसूद का क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। बिलाल मसूद का तो क्वेश्चन नहीं आ रहा यहाँ पर, ठीक है। बिलाल मसूद तो मेरे पास नहीं आ रहा था। हाँ, उनका कोई क्वेश्चन मेरे पास तो नहीं आ रहा। मैंने सर सिर्फ उन्होंने हैंड रेज किया, क्वेश्चन नहीं किया, हैंड रेज किया उन्होंने। तो हैंड रेज किया। बिलाल आप बताएं, क्वेश्चन करें अगर आपका माइक काम वर्क कर रहा है। चले ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब्दुल खालिक साहब, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे बिल्कुल। चले ठीक है सर, क्लियर है। अब हम अपना यहाँ फ्रीलांसिंग का हमने यहाँ पर सेशन जो है वो हम आपको कंप्लीट ग्लिम्स मिल गई है। अब हम अपना सेशन को अब एक नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 2 पे लेके जा रहे हैं। चैप्टर 1 तो आपको क्लियर हो गया है फ्रीलांसिंग का, अब चैप्टर 2 पर आ रहे हैं और ये है ई कॉमर्स का। मोहम्मद दानिश जी अरूज जी, आप कुछ कह रही हैं, बताइएगा। मोहम्मद दानिश का एक क्वेश्चन आया है फ्रीलांसिंग के रिलेटेड। मोहम्मद दानिश, जी दानिश का ये क्वेश्चन है कि ट्विटर मार्केट में काम करता हूं तो ट्विटर और अपवर्क मार्केट में क्या डिफरेंस है और रिलायबल मार्केट कौन सी है जहां मैं प्रॉपर मार्जिन से सेल्स आ सके। दानिश,
आपका ये क्वेश्चन ना ठीक नहीं है, मैं आपका क्वेश्चन ठीक कर देता हूं कि आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि अपवर्क एंड फाइवर में क्या डिफरेंस है। आपने क्वेश्चन किया है ट्विटर एंड अपवर्क में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ट्विटर, फेसबुक, पिनिंटरेस्ट, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है। ट्विटर, फेसबुक, ये सब, ये इंस्टाग्राम, ये सोशल प्लेटफॉर्म है। अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आवर, फ्रीलांसर, 5 स्क्वाड, टॉपटल और भी मल्टीपल कितने सारे, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स वो होते हैं जहां पर सेलर और बायर मीट करते हैं आपस में, डिजिटल सर्विसेज एक दूसरे को बेचते हैं, उसको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। क्लियर हुआ? दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये ट्विटर और ये सब कुछ एक सोशल प्लेटफॉर्म है। इनकी स्किल्स आप फाइवर पर और अपवर्क पर सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, टॉपटल, पीपल पर आवर, 5 स्क्वाड बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अपने मनोअन जो आप चाहते हैं आप उन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करके अपनी सर्विसेज को सोल्ड आउट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को उन प्लेटफॉर्म पे सोल्ड आउट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मेजरली जो मैं यूज करता हूं वो फाइवर यूज करता हूं और अपवर्क यूज करता हूं। इन दो के अलावा टाइम ही नहीं बच पाता। गुरु भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पड़ा, लेकिन मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं बच पाता। लेकिन गुरु बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फाइवर, गुरु, पीपल पर आवर, टॉपटल, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है। तो ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज पोस्ट करते हैं, सर्विसेज सेल आउट करते हैं एज अ सेलर, और फिर इंटरनेशनल मार्केट से बायर्स आपके खरीदार होते हैं आपकी सर्विसेज के। और जबकि ट्विटर, फेसबुक वगैरह ये सोशल प्लेटफॉर्म है, गो के इनकी सर्विसेज भी आप बेच सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज आप सेल आउट कर सकते हैं इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, यस, फाइवर इज बेस्ट। सेशन कितना लंबा होने वाला है? ये खत्म हो गया, क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अब आगे ई कॉमर्स का सेशन है। अगर कोई ई कॉमर्स में अमेज़न के हवाले से कोई सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो वो सेशन में रह भी सकता है, और अगर कोई जाना चाहे वो जा भी सकता है। ठीक है, अब हम अपना ई कॉमर्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है फ्रीलांसिंग के बारे में, समझा है, सीखा है, और मतलब एक्चुअल में हमने समझा है। बाकी तो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम लगाएंगे। अब चैप्टर 2 में आ जाते हैं ई कॉमर्स। अच्छा, ई कॉमर्स का क्या मतलब है? ई कॉमर्स मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का उर्दू में मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस तजारत। सिंपलेस्ट फॉर्म में उर्दू में इसकी क्या डेफिनेशन है ई कॉमर्स की? ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आप कंप्यूटर पर सेल करें, किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी मीडियम पर कंप्यूटर बेस पर सेल करें, वेब पर सेल करें, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स। यहां प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती है। जबकि ऑन द अदर हैंड चैप्टर 1 में फ्रीलांसिंग में हमने पढ़ा था, समझा था, वहां पर सिर्फ सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। सर्विसेज फ्रीलांसिंग में, फाइवर, अपवर्क, इस सब में सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग है। जबकि चैप्टर 1 अब हमने पढ़ लिया, चैप्टर 2 में ई कॉमर्स में प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग है, और उसको ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि कंप्यूटर पर तजारत, और पाकिस्तान में या वर्ल्ड में उसका जो प्लेटफॉर्म है प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग का, वर्ल्ड में जो टॉप नंबर 1 रैंक प्लेटफॉर्म है उसका नाम है amazon.com। amazon के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। amazon के ऊपर amazon साल का $267 बिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा करता है, जबकि पाकिस्तान का सालाना बजट 45 से 47 बिलियन डॉलर्स है। एक amazon अकेली वेबसाइट $267 बिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा करती है अकॉर्डिंग टू गूगल स्टैटिस्टिक्स। वर्ल्ड की
जेफ बेजोस इसके सीईओ, जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं, और अमेज़न पर आप अपनी प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं। जैसे सर्विसेज के लिए आप फाइवर को यूज करते हैं या अपवर को यूज करते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए, इसी तरह प्रोडक्ट बाइंग एंड सेलिंग के लिए अमेज़न है, ईबे है, मैं आपको उसके प्लेटफॉर्म्स गिनवा रहा हूँ, अमेज़न है, ईबे है, एटसी है, वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल है, टिकटॉक शॉप है, शॉपिफाई है, सेल्विया है, और अली ड्रॉपशिप है, और भी बहुत एक्विड है, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन नंबर 1 रैंक के ऊपर अमेज़न है, और मैं अमेज़न पे 2018 से सेलिंग कर रहा